Hello and welcome everyone on our channel Fluency Spoken English and English with Ashish Kumar. This is Ashish Kumar, Spoken English trainer at your service. And today I'm gonna teach you, or today I'm gonna tell you about 5 tips to learn English. We are gonna talk about 5 tips or 5 ways to learn English. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 5 तरीके जिनसे हमारी इंग्लिश इंप्रूव करेगी या जिनसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं. I have seen many videos of this sort of things on YouTube as well. मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे YouTube पर इस तरह की चीजों का 5 ways to learn English and so on. And most of the time I found, ज्यादातर समय में मैंने देखा कि the trainers that are teaching you or that are training you, they most often speak throughout English. ज्यादातर ट्रेनर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं या बहुत ज्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं. एंड आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट सॉर्ट ऑफ हेवी लैंग्वेज. मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग उस तरह के हेवी लैंग्वेज को समझ पाएंगे. Had it been the case, had it been the scenario, I don't think you would have come to this sort of channels to learn spoken English. अगर यही होता कि आपको इंग्लिश समझ में आती तो आप इस तरह के चैनल्स पर नहीं आते इंग्लिश सीखने के लिए. तो I personally believe in that you should be taught or you should be given some tips in English. मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी चीजें बतानी चाहिए वो इंग्लिश में बतानी चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, जिससे कि आपकी चीजें बड़ी आसान रहे, आपको समझ में आए और आप आसानी से इन चीजों को सीख सकें. तो my trial or my effort would be like I'd be trying to speak more in English rather than throughout English or rather than throughout Hindi. मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादातर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं, मतलब इंग्लिश बोलूं तो इंग्लिश के पीछे हिंदी भी बोलूं ताकि आपको समझ में आए कि बंदा सिखा क्या रहा है. So the things are, straight away we are coming on to topic. The things are, first of all, if you really are interested in speaking English or learning English, अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो you should start reading in English. आपको अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. Reading is a good habit, if you start doing it, you will definitely learn English. रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आपकी इंग्लिश वाकई अच्छी हो जाएगी. These days, I would especially like to suggest you go digital. Go digital means you don't have to surround yourself all throughout textbooks. आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही नहीं पढ़ने हैं. You don't have to go through newspapers only. You don't have to go through story books. आपको ये सारी चीजें किताबों में और कागजी चीजों पे करने की बजाय go digital. Like you're watching our channel right over here. अभी आप हमारा चैनल देख रहे हैं. तो इन द सेम वे आप अपना मोबाइल फोन पर ही आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन स्टडी का पार्ट बन सकते हैं. एंड इफ यू आर डूइंग इट, डेफिनेटली यू विल एनहांस योरसेल्फ विद योर रिचेस्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश. आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है एंड इफ यू थिंक दैट यू आर अ हिंदी स्पीकिंग गाय एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपके लिए मुश्किल है समझना, तो डाउनलोड अ डिक्शनरी एज वेल. आप कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए एंड जो भी वर्ड्स आपके फंसते हैं उसका उसमें से हिंदी देख करके आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. डूइंग सो यू विल हैव 2 बेनिफिट्स. ऐसा करके आपको 2 फायदे होंगे. 1, यू विल गेट टू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश. आपको धीरे धीरे अंग्रेजी के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने, सीखने और समझने में आसानी होगी. दूसरी चीज, विल हैव अ रिच वोकैबुलरी. आपका एक शब्दकोश बनेगा दिमाग में, आपको वर्ड्स याद होते चले जाएंगे. एंड डूइंग दिस ओनली थिंग कैन हेल्प यू वेरी मच. इस चीज को करके ही आपका बहुत फायदा होने जा रहा है. दूसरी चीज है राइट इन इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं तो एट द सेम मोमेंट यू विल आल्सो स्टार्ट गेनिंग सम मोर नॉलेज ऑन इंग्लिश. अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपके इंग्लिश में ध्यान होगा. One thing is for sure that it's a psychological point of view. Whenever you start writing on some issues, your mind works rather more than it works in reading or doing other activities. जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग और ज्यादा काम करता है बजाय इन एक्टिविटीज या कोई और एक्टिविटीज या पढ़ने के. मतलब लिखते वक्त आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. यू आर मोर क्रिएटिव इन राइटिंग. तो स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें. अगर आपको लगता है कि मैं अभी इंग्लिश में बहुत नया हूं, मैं कैसे करूंगा, तो इट्स वेरी सिंपल. स्टार्ट राइटिंग अ डेली डायरी. आप एक डेली डायरी लिखना शुरू करिए एंड स्टार्ट पुटिंग योर डेली रूटीन इन इट. और उसमें आप अपना डेली रूटीन लिखना शुरू करिए. पहले नॉर्मल सेंटेंसेस लेना शुरू करिए, धीरे धीरे सेंटेंसेस को थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना शुरू करिए. एंड फॉलोइंग द सेम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स अगर आप इन चीजों को करने लगेंगे तो आई पर्सनली फील दैट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको अंग्रेजी में लिखना भी आ जाएगा. द थर्ड थिंग इज स्पीक इन इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दें तो दैट ओनली कैन हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश. यह भी आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा.
अगेन द थिंग इज कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। आपको अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है दूसरों के सामने। यू फील हेजिटेंट, यू फील नर्वस, आपको डर लगता है, घबराहट होती है, आप नर्वस फील करते हैं। डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। इफ इट इज द केस कि आपको दूसरों के सामने बोलने में डर लगता है, घबराहट होती है, तो ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप मिरर के सामने खड़ा होना शुरू करिए एंड ट्राई मेक एन आई टू आई कॉन्टैक्ट। आप आंख से आंख मिला करके और जो भी उल्टी सीधी इंग्लिश हो पहले वहां बोलना शुरू करिए। Doing these sort of activities will only improve your confidence. इस तरह की चीजों से आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा एंड बाय दैट you will definitely learn some skills. आपको कुछ skills आएंगे and rest of the other things will be given to you in my next video. So just wait and watch, and if you have not subscribed to our channel, please do subscribe it for further information and other videos.